learning classes. So dear students, you know the coronavirus cases are increasing day by day and cases are increasing, so it is necessary to stay home and not go anywhere. So but your learning should not be stopped. That's why we are started online classes to continue your learning. Okay, so this is your science class where we are going to study about the chapter number first, that is sources of food. अभी आप घर पे बैठे हुए हो, अभी 30 अप्रैल तक तो घर पे ही रहना है, उसके बाद भी एक्चुअली छुट्टी ही रहेगी। सो लेकिन आपकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। तो आप घर पे बैठे हो, बहुत सारी डिशेस खाते रहते हो, मम्मी ये पका दो, मम्मी वो पका दो, मम्मी ये क्या बनाया हुआ है, कुछ भी। तो फूड अगर आपने कभी किसी टाइम पे फूड नहीं लिया, दैट इज आपने सुबह में उठने में देर हो गई, आपने ब्रेकफास्ट ही नहीं लिया, आपने कहीं चले गए तो आपका लंच ही स्किप हो गया, तो आपको लगता है कि अरे मैंने कुछ मिस कर दिया। फिर आपको फील होता है कि नहीं, मेरे अंदर एनर्जी नहीं है, कुछ कमी लग रही है। सो व्हाट इज फूड? पहले हम ये जान लेते हैं व्हाट इज फूड। सो फूड इज द फ्यूल। अगर हम ये समझना चाहें तो फूड क्या है, क्योंकि अगर आपने फूड नहीं लिया तो आप थका हुआ फील करते हो, आपको लगता है कि आपके अंदर एनर्जी नहीं है। तो फूड क्या है? इज अ फ्यूल। फूड एक फ्यूल है जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए जरूरी होता है। ठीक है, फूड से हमें बहुत सारे एक्टिविटीज करने के लिए एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो फूड इज अ फ्यूल फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एंड व्हाट इज द फंक्शन एंड व्हाई फूड इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज फूड गिव्स अस एनर्जी। फूड हमने ले लिया, उसके बाद हमारे अंदर एनर्जी आ जाती है और हम अपने घर की अपने सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं। सो फूड बेसिकली एक फ्यूल होता है जो कि क्या हमें देता है? दैट गिव्स अस एनर्जी। ठीक है, हमें क्या देता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है फॉर डूइंग और फॉर वेरियस लाइफ एक्टिविटीज। ठीक है, हम जो भी काम करते हैं हम फूड की वजह से ही कर पाते हैं। उसके बाद फूड जो है वो हमारी ग्रोथ के लिए भी जरूरी है। अगर आप फूड नहीं लेते हैं तो आपकी ग्रोथ रुक जाती है, यानी कि अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं हो पाएगी, आप दुबले रहोगे, आपके अंदर एनर्जी नहीं रहेगी। दूसरी चीज कि अगर आपकी बॉडी में कहीं कुछ डैमेज हो गया या फिर आप गिर गए हो, कहीं कुछ ब्लड लॉस हो रहा है, कहीं कट गया है, तो रिपेयरिंग के लिए भी फूड जरूरी होता है। ठीक है, तो फूड क्या करता है? आपके डैमेज सेल को रिपेयर करता है। फूड गिव्स अस एनर्जी टू डू various life activities and it is important for the growth। ठीक है, ग्रोथ में हेल्प कर रहा है, रिपेयरिंग में हेल्प करता है, प्लस इट हेल्प्स इन द फाइटिंग अगेंस्ट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, सो हमें जो है डिजीज फ्री भी करता है। ठीक है, क्या कर रहा है? डिजीज फ्री कर रहा है। अगर हम प्रॉपर और अच्छे तरीके से फूड हम ले रहे हैं तो वो फूड हमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिजीजेस से भी बचाता है। तो फूड्स के इतने सारे फंक्शंस हैं कि फूड हमें एनर्जी देगा जिससे हम सारे काम कर सकते हैं। फूड की वजह से ही हमारी ग्रोथ हो रही है, फूड की वजह से ही हमारी बॉडी की सेल्स रिपेयर होती है, फूड की वजह से ही हम डिजीज से फ्री रहते हैं। अगर हम अच्छे तरीके से फूड ले रहे हैं और हेल्दी फूड ले रहे हैं तो फूड के बारे में आपको पता चल गया। और ये फूड सबके लिए जरूरी होता है, जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सबके लिए फूड जरूरी होगा। अब हम ये देखते हैं कि ये फूड आता कहाँ से, ये फूड बनता कैसे है, क्योंकि फूड के इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होते हैं। तो घर में कुछ भी बनता है तो आपको कहोगे मम्मी इसमें क्या डाला है, ये किस चीज़ का बना, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत टेस्टी लग रहा है, तो मम्मी बोलेंगी ये हमने चावल के आटे का बनाया है। इडली है, इडली चावल के आटे की और दाल की बनाई जाती है। रोटियां हैं, बेसिकली गेहूं के आटे की बनाई जाती हैं। चावल में अगर कहा जाए तो पके हुए चावल में चावल और प्लस उसके साथ उसमें पानी ऐड करके पकाया जाता है। सो सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, तो वो सारे इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो कहाँ से आते हैं? वो आपके फूड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स से आते हैं। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि फूड जो होता है वो बनता कैसे है। Okay, so all the foods and all the ingredients of food from where they are comes. Okay, so ये सारी चीजें आपकी आती कैसे हैं? सोर्सेज ऑफ फूड क्या क्या है? तो फूड के दो सोर्सेज होते हैं, एक आपका प्लांट से है, प्लांट्स
फ्रॉम प्लांट्स और प्लांट एज अ सोर्स ऑफ फूड एंड एनिमल्स एज अ सोर्स ऑफ फूड। तो पहले हम प्लांट्स जो फूड प्रोवाइड करते हैं उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं कि प्लांट्स क्या क्या फूड और क्या क्या फूड के इंग्रेडिएंट्स देते हैं। सो प्लांट्स में क्या होता है कि जो भी चीज़ें सब्जियां हैं, आपको गेहूं, चावल, दाल, ये सारी चीज़ें आपको प्लांट से मिलती हैं, ठीक है। और प्लांट्स अपना फूड कैसे बनाते हैं? प्लांट्स अपना फूड फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाते हैं। मतलब प्लांट्स किसी और से फूड नहीं लेते हैं, वो अपना फूड खुद बनाते हैं, ओके, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो हमें प्लांट से क्या क्या चीज़ें मिलती हैं और क्या क्या फूड के इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं ये हम देख लेते हैं, ओके। सो प्लांट्स आर कॉल्ड एज द प्रोड्यूसर्स, ठीक है, क्योंकि प्लांट किसी और पे डिपेंड नहीं होते हैं और वो अपना फूड खुद बनाते हैं। सो प्लांट्स आर कॉल्ड एज प्रोड्यूसर्स, ओके। प्लांट्स आर कॉल्ड एज प्रोड्यूसर्स क्योंकि वो फूड को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, प्रोड्यूसर्स। एंड एनिमल्स कॉल्ड एज कंज्यूमर्स क्योंकि वो प्लांट्स की चीजों को कंज्यूम कर रहे हैं। एनिमल्स आर कॉल्ड एज कंज्यूमर्स, ओके, क्योंकि वो प्लांट्स की ही बनाई हुई चीजों को यूज कर रहे हैं। अगर हम एनिमल्स को एज अ फूड सोर्स यूज कर रहे हैं तो भी वो एनिमल्स आपके प्लांट्स से ही फूड ऑब्टेन करते हैं तो हमें देते हैं। सो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि प्लांट्स ही इस लैंड पे फूड का सोर्स होता है और इसीलिए उनको हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं। ना अब हम देखते हैं कि प्लांट से हमें कौन कौन से फूड के सोर्स मिलते हैं। तो अगर हम उनको कैटेगरी वाइज डिवाइड करें तो प्लांट्स से डिफरेंट काइंड्स और डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ फूड मिलते हैं। सबसे पहले तो हम कहते हैं अनाज, अन्न, ठीक है, जिसको हम सीरियल्स बोलते हैं। सो प्लांट्स प्रोवाइड सीरियल्स, पल्सेस, स्पाइसेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मतलब फूड की बहुत सारी कैटेगरीज हमें प्लांट्स से मिलती हैं। सीरियल्स, इसमें बेसिकली आपके जो अनाज होते हैं यानी कि व्हीट, राइस, मेज, ज्वार, बाजरा, ठीक है, जो अनाज जिनको हम कहते हैं वो हमें इससे मिलते हैं, ठीक है। ज्वार, बाजरा आर कॉल्ड सीरियल्स। सो दे आर सीड्स ऑफ कल्टिवेटेड ग्रास। तो व्हीट, राइस के जो प्लांट्स होते हैं वो बेसिकली ग्रासेस ग्रुप के होते हैं, तो इसीलिए हम उनको बोलते हैं कि ग्रासेस फैमिली की हैं, ठीक है। इनमें बेसिकली आपके फूड में क्या क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। सो सीरियल्स आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स। सीरियल्स में क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, ज्वार, बाजरा एक्सेट्रा, ठीक है। इसके बाद है आपके पल्सेस यानी कि दालें। जितनी दालें होती हैं उनको पल्सेस कहा जाता है, ठीक है। तो दालें आपने देखी है, ग्राम होती हैं, पी है यानी चने की दाल, मटर की दाल, उड़द की दाल, मूंग की दाल, ठीक है। और जो भी आपके जो राजमा है ये सारी दालें होती हैं, ठीक है, जिनको हम तोड़ते हैं तो वो दो भाग में बट जाती हैं, वो दालें होती हैं। सो आपके इसमें चना, मूंग दाल, जितने सारे पल्सेस हैं, ग्राम, पीस, मूंग, राजमा, अरहर की दाल होती है, ओके। और क्या क्या है? मसूर जिसको लेंटिल बोलते हैं, ब्लैक ग्राम जिसको उड़द बोलते हैं, ब्लैक ग्राम यानी कि उड़द एक्सेट्रा। इन सब में क्या होता है? प्रोटीन होता है। दाल में क्या होता है? प्रोटीन होता है। दाल अगर हम खाएंगे तो हमें प्रोटीन मिलेगा, ओके। नाउ अगर उन्हीं दालों को अगर हम स्प्राउटेड फॉर्म में लेते हैं यानी कि उनको हम थोड़ा सा अंकुरित कर लेते हैं, अगर हम उन दालों को भिगा दें, क्योंकि जो भी सीड्स, जो भी ग्रेन्स आते हैं वो ड्राई होते हैं, अगर इनको आप थोड़ा सा भी मॉइस्चर दोगे, थोड़ा सा इनको पानी में डालोगे तो वो उसमें से फूटने लगेंगे यानी कि उसमें से जो है वो ग्रो करने लगेंगे। तो थोड़ी सी ग्रोथ वाली सीड्स अगर हम लेते हैं उनको बोलते हैं वो स्प्राउटेड सीड्स और स्प्राउटेड पल्सेस होती हैं,
उनसे हमें ज्यादा न्यूट्रिएंट मिलता है। ओके ना, पल्सेस के बाद आपके यहाँ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ऑयल्स, स्पाइसेस, टी एंड कॉफी। ठीक है, बहुत सारी कैटेगरीज हैं। इसमें आपके हम अगर लिखें तो फ्रूट्स आ जाएंगे, फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स हैं, ऑयल्स वाले प्लांट्स अलग होते हैं जिससे ऑयल मिलते हैं, स्पाइसेस वाले प्लांट्स अलग होते हैं। ओके, टी एंड कॉफी जो बीवरेज जिनसे बनते हैं वो अलग होते हैं, टी एंड कॉफी। So we get different kinds of products from plants. Okay, so plants are the sources of food, हम जिनसे बहुत सारी चीजों को ऑब्टेन करते हैं। तो अगर हम देखें फ्रूट्स वाली कैटेगरी में, तो फ्रूट्स में तो बहुत सारे हैं, एप्पल है, बनाना है, ऑरेंज है, आपके पोमग्रेनेट है, पाइनएप्पल है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, तो हम फ्रूट्स की देखेंगे अलग अलग हम नाम लिख सकते हैं। वेजिटेबल्स में भी आप देखोगे तो बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं, पोटैटो, टोमेटो, पालक, कैबेज एंड बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं। जो चिली वगैरह वो भी इसी में आ जाएगी, आपकी ग्रीन चिली है, रेड चिली है, वो सब इसी के अंदर आएंगे। सारी वेजिटेबल्स होती हैं, ब्रिंजल है, कैबेज में आपका कॉलीफ्लावर होता है, स्पाइनेक होता है, बहुत सारे वेजिटेबल्स आप नाम लिख सकते हो क्योंकि आपके घर में आते होंगे, आपके घर में बनते हैं। ऑयल्स वाले प्लांट्स अलग होते हैं जिनसे ऑयल्स मिलती हैं, जैसे कि मस्टर्ड का प्लांट है, मस्टर्ड ऑयल जिसको कड़वा तेल बोलते हैं, सोयाबीन की सीड से सोयाबीन ऑयल निकलता है, सरसों बोलते हैं मस्टर्ड को, और आपके सनफ्लावर से भी जो है, आपके सनफ्लावर की सीड से भी ऑयल निकाला जाता है। तो वो सारे ऑयल जो है वो अपने फूड में यूज करते हैं, जिसको हम वेजिटेबल ऑयल बोलते हैं। तो इनके प्लांट्स अलग ग्रुप के होते हैं। स्पाइसेस फूड को टेस्टी और फूड को थोड़ा सा आपके मसालेदार बनाने के लिए उसमें स्पाइसेस ऐड किए जाते हैं। तो स्पाइसेस में भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे घर में आपकी मम्मी के, आप किचन में जाते हो तो देखते होगे हर बॉक्स में, डब्बे में एक अलग अलग तरह के रखे हैं। किसी में क्यूमिन है, जीरा, किसी में आपके क्लोव्स जिसको लौंग बोलते हैं, किसी में आपके सिनामोन जिसको दालचीनी बोलते हैं, टर्मरिक हल्दी होता है, पेपर ब्लैक काली मिर्च जिसको बोलते हैं, बहुत सारी हैं आपकी कोरिएंडर धनिया जिसको बोलते हैं, गोल गोल सी बीज होती हैं। तो सारी चीज़ें आपके फूड में यूज़ की जाती हैं फूड को टेस्टी बनाने के लिए। उसके बाद टी एंड कॉफ़ी के प्लांट्स अलग होते हैं। टी भाई आप डेली चाय पीते हो तो उसके लिए भी प्लांट्स होते हैं, वो भी प्लांट से मिलते हैं। कॉफ़ी जो होता है वो कोकोआ प्लांट से मिलता है। ठीक है, तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड स्टफ वी गेट फ्रॉम द प्लांट्स। ठीक है, इसके अलावा प्लांट्स में जैसे कि शुगर है, चीनी, वो भी आपके शुगर प्लांट से मिलते हैं। इसके अलावा आपके फ्रूट्स के अलावा ड्राई फ्रूट्स भी होते हैं जो डिजर्ट्स में डाले जाते हैं। ठीक है, ड्राई फ्रूट्स आपको नेम पता ही होगा। ड्राई फ्रूट्स मिल्क शेक पीते हैं, बादाम शेक पीते हैं। ठीक है, सो बादाम हो गया जिसको आलमंड बोलते हैं, कैश्यू है, नट, एंड आपके जो कोकोनट होता है वो भी एज अ ड्राई फ्रूट है। ठीक है, और उसके अलावा भी आपके जो है पिस्ता होता है। ठीक है, रेजिन्स है, कैश्यू नट, ग्राउंड नट, आलमंड्स, वॉलनट, एक वॉलनट जिसको हम क्या बोलते हैं, ये थोड़ा सा उसकी कवरिंग थोड़ा हार्ड होती है। तो ये सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, अलग अलग कैटेगरीज के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वी गेट फ्रॉम द प्लांट। ओके, सो आई थिंक इट इज डन एंड ऑल गेट द पॉइंट्स कि सोर्सेज ऑफ फूड क्या है। प्लांट्स के जो सोर्सेज हैं उसकी हमने लिस्ट बना ली है कि प्लांट से हमें क्या क्या फूड मिलता है। ओके, सो बहुत सारे ऐसे फूड हैं जो हमें एनिमल से भी मिलते हैं। ठीक है, तो वो हम देखेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में। टिल द नेक्स्ट क्लास,